नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है तो इसको कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन को क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, तो देखेंगे ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा जो है चलाए जा रहे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिला अस्पताल को क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए चयनित किया गया है। बाकी इसके साथ ही दोस्तों बिलासपुर व सूरजपुर जिला अस्पताल को लक्ष्य एवं मुस्कान कार्यक्रम के लिए भी दोस्तों क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ओके, तो ये दोनों है ना जिला अस्पताल का नाम याद रखना है, बिलासपुर और आपका सूरजपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित औषधीय पौधा कुड़ई या किस पर्व से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कला संस्कृति से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। याद रखना, नवाखाई। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिए इसके संबंध में। तो याद रखिए दोस्तों कि नवाखाई जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और ये बस्तर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। बाकी नवाखाई त्यौहार दोस्तों खेतों में जो है ललहाती धान की जो है नई फसलों में जो है बालियों की आने की खुशी में दोस्तों उस नई फसल को जो है अपने है ना इष्ट देवी देवताओं को अर्पण करने के प्रतीकात्मक स्वरूप मनाया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखें दोस्तों कि इस त्यौहार में जो है चावल से बने खीर बनाकर जो है भोग लगाया जाता है और मिट्टी के जो है बैल की पूजा अर्चना की जाती है। और बस्तर में दोस्तों नवाखाई उत्सव के दौरान नई फसल से बनी जो है खीर को एक औषधीय पौधा कुड़ई के पत्ते से तो परोस कर खाने की परंपरा है। ओके, तो ये याद रखना है कि ये कुड़ई के है ना कुड़ई के पत्ते है ना ये किस पर्व से संबंधित है और ये नवाखाई जो है पर्व उत्सव कब मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, राजपुर गांव में किस वंश के राजाओं का लगभग 963 वर्ष पुराने महल का भग्नाशेष है जहां भगवान गणेश जी की दुर्लभ प्रतिमा है? तो ये किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, छिंदक नागवंश। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि बस्तर ब्लॉक के जो है राजपुर गांव में जो है छिंदक नागवंशी राजाओं का लगभग 963 वर्ष पुराने महल का जो है भग्नाशेष है और महल के सामने दोस्तों गणेश जी की जो है ये दुर्लभ प्रतिमा है। बाकी ध्यान रखना दोस्तों कि सोमेश्वर देव से लेकर जो है अंतिम नागवंशी नरेश हरिश्चंद्र देव वर्षों तक यहाँ जो है आराधना करते आए हैं। लोक मान्यता यही है कि यहाँ पर दोस्तों वर्ष 1313 ईस्वी में एक जो है काकतीय राजा ने हरिश्चंद्र देव और उनकी जो है महारानी की हत्या कर दी थी। तब से दोस्तों राजा रानी जो है इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में राजपुर महल और गणेश प्रतिमा की जो है सुरक्षा कर रहे हैं। ओके, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये किस जिले से संबंधित है ना, ये कहाँ पर है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित भुसकी एवं पतकशा नदियां या किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोटरी। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिए इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि कांकेर जिले के जो है दुर्ग कोंदल विकास खंड में दोस्तों कोटरी नदी की जो है दो सहायक नदियां भुसकी एवं पतकशा, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों कि भुसकी और आपका पतकशा। ओके, और दुर्ग कोंदल, याद रखना दुर्ग कोंदल विकास खंड के जो है तुमड़ी सूर क्षेत्र में 240 हेक्टेयर में दोस्तों सोने की जो है खदानें हैं और इन खदानों में सोने के जो है कण इन नदियों के में बहते हैं। ठीक है, इन नदियों में बहते हैं। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर जो रहने वाले परिवार हैं उन लोगों के द्वारा दोस्तों नदियों से जो है रेत निकाला जाता है और इसी वजह से दोस्तों है ना इन परिवारों का नाम क्या पड़ा है? सोनझरिया पड़ा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि सोनझरिया जो है परिवार या जाति है ना या जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है, कांकेर। ओके, और ये दोनों नदियां याद रखना है, ठीक है, भुसकी और आपका पतकशा। इस नदी की सहायक नदियां हैं कोटरी। ओके, तो ये पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, रक्साहाड़ा पहाड़, इसे राक्षस की हड्डियों का पहाड़ी भी कहते हैं, यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है। ये भी कहाँ है? कांकेर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखना है कि कांकेर से 66 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों तरंदुल के आगे घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी है। लोग इसे क्या रक्षाहाड़ा पहाड़ी कहते हैं? क्या रक्षाहाड़ा?
और इन पहाड़ियों, बाकी यहाँ शानदार जलप्रपात है दोस्तों जो अलग अलग स्टेप में 280 फीट की ऊंचाई से गिरता है। और यही है कि देखिए इस पहाड़ पर दोस्तों पत्थर को जब जलाया जाता है या आपस में रगड़ा जाता है दोस्तों, तो हड्डियों की जैसे दोस्तों उनकी जो है महक आती है। ओके, याद रखना है। और भारत में दोस्तों इस तरह की जो है ये एकमात्र पहला पहाड़ है जिसके जलने से या रगड़ने से दोस्तों हड्डी की जो है खुशबू आती है। ओके, ये ऐड कीजिएगा कि ये रक्साहाड़ा पहाड़ ये किस जिले में है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार अमृता बारले वह किस लोकगीत से संबंधित थी? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भरथरी। ओके, ऐड कीजिएगा भरथरी। देखते हैं, याद रखिए दोस्तों कि अमृता बारले जी जो है छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार थी और ये भरथरी गायिका थी, साथ में उसको पंथी कलाकार भी थी। ठीक है, और उन्हें मिनी माता राज्य अलंकरण और राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अमृता बारले जी का जन्म दोस्तों 2 मई 1958 में ग्राम बठेना विकासखंड पाटन दुर्ग जिला में हुआ था। बाकी 12 अक्टूबर 2023 को दोस्तों उनका जो है निधन हो गया था। ओके, ऐड कीजिएगा अमृता बारले जी। चलिए ये अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया। इसमें भारत से कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, याद रखना है ना, 84। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि पेरिस पैरालंपिक गेम्स का जो आयोजन है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया था। इसका शुभांकर याद रखना है दोस्तों कि ओलंपिक फ्रीज है इसका शुभांकर। ओके, बाकी इसका स्लोगन गेम्स वाइड ओपन था। और भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन के समय दोस्तों सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। और समापन में दोस्तों ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल थी। ओके, ऐड कीजिएगा दोनों का नाम। ठीक है, ध्वजवाहक। याद रखें दोस्तों कि इसमें जो है भारत ने अब तक का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें 29 कुल जो है 29 पदक जीते हैं भारत के खिलाड़ियों ने। ओके, ऐड कीजिएगा, बहुत ही सराहनीय है ना। तो इनके लिए दोस्तों खिलाड़ियों के लिए एक लाइक तो बनता है। और देखिए इन पदकों में दोस्तों देखिए 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य पदक शामिल है। ओके, पेरिस पैरालंपिक में दोस्तों भारत ने दोस्तों याद रखना है 84 भारत के जो है 84 एथलीटों ने भाग लिया था और 12 खेलों में भाग लिया। ओके, बाकी पदक तालिका में दोस्तों भारत का स्थान क्या है, 18वां था। और पहला जो पदक है अवनी लेखरा ना, अवनी लेखरा जी ने जीता, पहला पदक स्वर्ण पदक था। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी अंतिम पदक नवदीप द्वारा जो है जीता गया स्वर्ण पदक। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए राज्य में वर्तमान समय में मनरेगा मजदूरी दर कितना है, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल बताइएगा। ओके, चलिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। बाकी दिनों का PDF हम डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल में, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। डिजर्ट